आ गए स्टार्ट है। चलिए दोस्तों, कैरियर किंग में मैं राहुल यादव सर आप लोग को डेली करंट अफेयर जो टॉपिक टेस्ट है, साथ में इसका एमसीक्यू भी करेंगे। और जो अलग से स्टैटिक तैयारी करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होगा। हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी तैयारी इसी में करेंगे। तो कैरियर किंग में जो आपका बाजार समिति मेन गेट सिटी कार्ड शोरूम के अपोजिट साइड में जो कोचिंग है, वहां पर हम लोग डेली आप लोग को लाएंगे। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ की, भारत की प्रमुख नियुक्तियां और विश्व की प्रमुख नियुक्तियां। यहाँ से आप लोग को एग्जाम में 100% गारंटी के साथ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन और स्टैटिक मिला दिया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत में और विश्व में प्रमुख नियुक्तियां। बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, हाँ, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों का प्रमुख क्या संगठन है, क्या संस्थान है। तो सबसे पहले बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो है, तो प्रमुख कौन है याद रखेंगे, एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि हम लोग कह सकते हैं यूएनओ। यूएनओ की स्थापना आप लोग को पता होना चाहिए कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया और स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या मात्र 51 थी और वर्तमान में यह संख्या 51 से बढ़कर 193 हो गया है। और भारत जो है यूएनओ का सदस्य 1945 में 30 अक्टूबर को बना था। और यूएनए का जो पहला अध्यक्ष था, यूएनओ का महासचिव था, याद रखेंगे कह रहा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और मनाया कहिया जाता है तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुआ था। और इसमें अस्थाई देश हैं 5 गो और अस्थाई 10 गो। तो टोटल जो इसका कार्यकारी सदस्य है वह टोटल मिलाकर 15। टोटल कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 15। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस। और यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के। और याद रखेंगे दूसरा कह रहा है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है यूएनओ। और इसका कार्यकारी भाषा कहेंगे तो 2 गो है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और टोटल लैंग्वेज की बात करें तो 6 लैंग्वेज है इसका। लैंग्वेज टोटल कहेंगे कितना है, तो लैंग्वेज जो है इसका 6 लैंग्वेज है। उस नाम है फ्रेंच। फ्रेंच जो है यह इसका अस्थाई देश है। जैसे एफ से फ्रांस, आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। और लैंग्वेज कहेगा तो फ्रेंच प्लस स्पेनिश, यानी लैंग्वेज टोटल कहेगा स्पेनिश। लैंग्वेज कहेंगे तो टोटल 6 है। और कंट्री कहेगा अस्थाई, तो अस्थाई कंट्री 5 है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो आपका अगला है, यहां पर वीवीआई कर लीजिएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा के अध्यक्ष है, इसको वीवीआई कर लेंगे। कैमा अध्यक्ष है, असीमा। संयुक्त राष्ट्र संघ के असीमा अध्यक्ष कौन है, महासचिव को पूछने का 50-50 चांस है, वहीं पर इसको पूछने का 90% चांस है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नया अध्यक्ष है महासभा का वह कौन है। तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखेंगे एना लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा यह 90% जो चांस है एग्जाम में पूछा जाने का, तो यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष कौन है, तो एना लेना बेरबॉक।
और यह कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम लोग। चलिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, यानी ये तो ऐसे ही है। अगला है इसमें वीवीआई क्वेश्चन है, विश्व बैंक। विश्व बैंक के मुख्यालय आप लोग जानते हैं। बैंक में 3 बैंक होता है। पहला जो कह रहा है कि विश्व बैंक के यानी IBRD, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो यह भारत के ही अमेरिका में जाकर बसे हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। तो याद रखेंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के 14वें जो अध्यक्ष है वह कौन है? अजय बंगा। और कहाँ के रहने वाले? यह भारत के रहने वाला और अमेरिकी हो गए अभी। तो बैंक में 3 बैंक याद रखेंगे। एक होता है RBI, SBI, और एक आपका पूछा जाता है IBRD। तो यह तीनों को याद रखिएगा। RBI का गवर्नर कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा। और SBI का कहेगा कि कौन है? तो श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। SBI का कहेगा तो याद रखेंगे श्रीनिवास सुल्लू। और अगर बात किया जाए IBRD यानी विश्व बैंक का अध्यक्ष का, तो यह हो जाएगा भारतीय मुल्क के अजय बंगा। तो याद रखेंगे कि RBI का कहेगा तो संजय मल्होत्रा, और SBI का कहेगा तो श्रीनिवास सुल्लू, और तीसरा है विश्व बैंक कहेंगे तो अजय बंगा। यह 3 बैंक है जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। RBI का मुख्यालय कहेंगे तो मुंबई, SBI का भी मुंबई, और विश्व बैंक का कहेंगे तो हम लोग हो जाएगा वाशिंगटन DC। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का। तो यह वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यह बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। क्योंकि नया बने हैं, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के अब निवासी हो गए हैं, तो बिहार पुलिस में भी पूछा था और आगे भी ये पूछाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष को कहते हैं नाम। याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष जो हुआ था इसका गठन हुआ था 1961 में। और इसका कौन है गुटनिरपेक्ष का? तो गुट माने जानते हैं समूह, और अभी गुट किसके किसके बीच है? हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में चल रहा है भारत पाकिस्तान में। तो गुट निरपेक्ष की बात करें तो 2 क्वेश्चन बनता है। पहला है कि गुट निरपेक्ष की शुरुआत कब, स्थापना कब हुआ? तो स्थापना हुआ था इसका 1961 में। गुट निरपेक्ष की स्थापना 1961 में हुआ था। और बात करें कि गुट किस में हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम में हो रहा है। और देखिए मुस्लिमों का नेतृत्व कौन कर रहा है? इल्हाम। कौन है नाम? इल्हाम जो है वह गुट निरपेक्ष, या अंग्रेजी में कहे तो नाम। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, स्थापना बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। अगला क्वेश्चन है चलिए गुट निरपेक्ष देख लिए। अगला है प्रबंध निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखेंगे ये कई बार पूछा गया। इसका फुल फॉर्म भी है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखेंगे फुल फॉर्म भी पूछता है। और इसका मुख्यालय जो कहेंगे वाशिंगटन। IMF का मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और कहेंगे IMF का कौन है? तो यह बहुत ज्यादा आपका दरोगा और आने वाले एग्जाम बिहार SSC के लिए मस्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक महिला भी है और प्लस से नया भी है। तो IMF का कौन बनी है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और यह भी पूछ सकता है BPSC वगैरह में कि IMF का जो प्रमुख बने हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वह कहाँ का रहने वाले हैं? तो कहेंगे हम लोग कि कहाँ का रहने वाले हैं? तो यह जो है बुल्गारिया। कहाँ का है? बुल्गारिया। अगला बात कर ले हम लोग
विश्व व्यापार WTO। तो WTO तो जब भी कहेंगे विश्व व्यापार की बात कर ले WTO का, तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना, इसका जो W से शुरू होगा, याद रखेंगे कि जो W से शुरू होगा और इसका मुख्यालय जो होगा यह कहां पर होगा? तो W से शुरू होगा तो उसका जनीवा। WTO, WHO, तो जो भी W से शुरू होगा तो WTO का फुल फॉर्म भी पूछता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि WTO की फुल फॉर्म क्या होता है, या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? व्यापार जनेवा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका कि मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। और इसका प्रमुख कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। यह कई बार एग्जाम में आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन के आता है, कभी करंट क्वेश्चन बनकर आता है। तो याद रखिएगा कि कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहेंगे जनेवा और इसके प्रमुख कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। अगला क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। चलिए, यूनेस्को। यूनेस्को भी कई बार पूछा है, यूनेस्को का प्रमुख कौन है? तो यूनेस्को के जो प्रमुख है आंद्रे ओजोले। यूनेस्को को जो प्रमुख है वह कौन है? आंद्रे एंजोले। और यूनेस्को का जो मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा तो कहां पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अब बात कर ले आगे, कर खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो खाद्य कृषि संगठन का मुख्य कहेंगे कौन है? अभी महानिर्देशक एग्रीकल्चर का तो कौन हो जाएगा? QW। याद रखेंगे खाद और कृषि, तो खेती होता है, कृषि में कौन घुस गया? डॉग्यू घुस गया। खेत में कौन घुस गया? धान के खेत में डॉग्यू घुस गया। डॉग्यू माने क्या होता है? तो याद रखेंगे खाद एवं कृषि संगठन का जो प्रमुख है, महानिर्देशक है, वह कौन है? QW। और कहेंगे हम लोग कि इसका मुख्यालय कहाँ है खाद्य एवं कृषि संगठन का? तो इसका मुख्यालय है रोम। और खाद्य एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में। मुख्यालय पूछेगा तो रोम, स्थापना कहेंगे तो 1919। अगला क्वेश्चन की बात कर ले। चलिए, अब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम माने होता है मजदूर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो मजदूरों का जो संगठन होता है, तो मजदूर के संगठन का कौन नेतृत्व कर रहा है? तो गिलबर्ट कर रहा है। मजदूरों के संगठन का नेतृत्व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? गिलबर्ट हंगबो। याद रखेंगे, गिलबर्ट हंगबो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। चलिए, अब आइए कुछ प्रमुख में आते हैं। जैसे कह रहा है कि यूनिसेफ। पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? तो बच्चों के लिए। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे बहुत सारी जगह हमसे पढ़े हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे मोइनुल हक स्टेडियम में जय हिंद जीनियस ग्रुप में हमसे पढ़ते हैं, और मसल्लेपुर हाथ में खान सर के बगल में किसान कोल्ड स्टोर में जो आशा मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, या और अदर रूप से जो बच्चे जुड़े हुए, कई संस्थानों में हमने पढ़ाया आप लोगों को। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपका थोड़ा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आई है, अगले दिन से आपका टॉपिक के अनुसार प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन का MCQ प्लस उसका स्टैटिक को लेके चलेंगे। इसको करने के बाद स्टैटिक का नहीं, भारत के प्रमुख नियुक्तियां आज है वर्ल्ड का, और कल हो जाएगा हम लोग का बैंकों का, फिर हो जाएगा आपका भारत के प्रमुख नृत्य, भारत के जैसे खेल हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली आपका टॉपिक वाई मिले, जैसे मान और सम्मान पद वगैरह हो गया, फिर आपका हो गया नृत्य हो गया, प्रमुख त्यौहार हो गया,
या हम त्योहार कहेंगे, या हम कहेंगे नृत्य शैली वगैरह, टॉपिक बाय टॉपिक 20-20 क्वेश्चन का एमसीक्यू करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से ना हम आप लोग को कमेंट पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कौन कर रहे हैं कमेंट। एक बार कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा एमसीक्यू नहीं है, कल आपका एमसीक्यू मिलेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। चलिए कैरियर की, चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ। यूनिसेफ याद रखेंगे, यूनिसेफ जो है यह बच्चों के लिए कार्य करता है जो गरीबी से गुजर रहे हैं, जिनको तनी भी दिक्कत है। तो यूनिसेफ तनी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का प्रमुख कौन है। तो यूनिसेफ का प्रमुख जो है यह है आपका कैथरीन रसेल। इसको वीवीआई में रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यह प्रमुख है कैथरीन रसेल। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है, तो यह बच्चों के लिए, जो असहाय बच्चे होते हैं उनके लिए यह कार्य करता है आपका यूनिसेफ। तो याद रखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय भी पूछता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। कमेंट करें, लाइक करें। और अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से ना। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। WHO ये भी W से शुरू हुआ और इसका भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जनेवा। WHO को कहेंगे प्रमुख कौन है, टेड्रोस अधानोमा। करा कि WHO का प्रमुख कौन है, टेड्रोस अधानोमा। और WHO को स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। WHO की स्थापना 1 जनवरी 1995। पहले हम लोग इसको गेट के नाम से जानते थे, गेट। और गेट की स्थापना हुआ था 1948 में, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रिप, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रिप। और गेट का ही नाम बदल के कर दिया गया WHO। और यह कब हुआ था, 1 जनवरी 1995। चलिए अगला क्वेश्चन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च को। तो कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो सार्क की स्थापना हम लोग कहेंगे कि 1985 में। और सार्क के महासचिव कौन है, तो सार्क के जो महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर। याद रखिएगा मोहम्मद गुलाम सरवर जो है वह सार्क के महासचिव है। तो सार्क के महासचिव कहेंगे कि कौन है, तो याद रखिएगा मोहम्मद गुलाम सरवर। अगला है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल माने कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुआ था, आप लोग बताएंगे, 1930 में। कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुआ था 1930 में। और कहां पर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हैमिल्टन में। और हैमिल्टन में कहां पर हुआ था, जल्दी से ना कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, जिसका महासचिव कौन है, तो कॉमनवेल्थ के महासचिव का जो है शर्ली बोचवे। याद रखेंगे यह आपका वीवीआई है। जिनको भी दरोगा का एग्जाम देना है, बिहार एसएससी के एग्जाम देना है, तो याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे कि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। और इसके कौन है अभी महासचिव, शार्ली बोचवे। और कहेंगे कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुआ, 1930 में, हैमिल्टन कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यूरोपीय परिषद।
को एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के कौन है जी, अंडरलाइन करिएगा, इसको थोड़ा अलग कर लीजिएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा। और कहाँ का रहने वाले हैं, पुर्तगाल का। अगला है यूरोपीय संसद का कौन है अध्यक्ष, तो रॉबर्टा मोत्सोवे। और अगला कहा जाए चलिए अगला क्वेश्चन आपका VVI है ओपेक। ओपेक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, सॉरी एक्सपोर्ट कंट्री। यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री होता है वही है ओपेक का सदस्य। और ओपेक की जो स्थापना हुआ था 1960 में, ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में, और इसका मुख्यालय जो था वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना था और 1960 में ही राष्ट्रीय सड़क संगठन की स्थापना हुआ। सड़क संगठन, या 1960 में ही गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था, या 1960 में ही ओपेक की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला जो है आपका देखिएगा, चलिए आसियान। अगला जो है आपका देखिएगा प्रमुख, कह रहा है कि आसियान, एशियान में कह रहा है कि कितना देश शामिल है। पहला क्वेश्चन यही आता है कि आसियान में कितने देश शामिल है। चलिए आसियान में 11 देश शामिल है। पहला यही पूछता कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितना है, 11, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। और एशियान का महासचिव कौन है, लिम जोक होई। यह सब ठीक है, पढ़ना है, लेकिन जो प्रमुख नियुक्तियां में से वैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है जो हाल ही में बदला हो, 1 साल के अंदर में जो चेंज होता है उसी से ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए तो आसियान में कितने देश शामिल है, 11 देश, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। और आसियान के महासचिव कौन है, लिम जोक होई। लिम जोक होई जो है वह आसियान के महासचिव है। चलिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कौन है अभी प्रमुख जी, निर्देशक कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का जो कहेगा अविनाश कुमार। अगला क्वेश्चन है आपका VVI, लगा लीजिएगा, ये पूछा है VVI, बिहार पुलिस में भी पूछा था। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का जो अध्यक्ष है, VVI कर लेंगे इसको, एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष है मसातो कांडा। यह पूछा है, तो यह भी पूछेगा कि किस देश का है, तो दरोगा वाला ध्यान देगा कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है मनीला में, और मनीला में ही है क्या, चावल शोध संस्थान। और भारत में कहेंगे तो भारत में कटक में, उड़ीसा में जो है चावल शोध संस्थान। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, और ये आपका VVI है।